हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सचिन गोयल अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चैनल का नाम है कंप्यूटर शिक्षा ऑनलाइन और हमारा स्लोगन है सीखेगा इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं, जैसे फ़ोटोज़, वीडियो या किसी तरह की इम्पोर्टेंट फ़ाइल। ऐसे में कभी कभी गलती से हमसे वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है या उस डॉक्यूमेंट को कोई डिलीट कर देता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर बाद में हम सोचते हैं कि वो जो फ़ाइल है उसको कैसे रिकवर किया जाए, यानी वापस कैसे ला सकते हैं। बहुत से लोग अपने मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव या फिर अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ को सेव करके रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जिसमें हमने डाटा को स्टोर करके रखा है वो कभी कभी करप्ट हो जाता है और एक एरर मैसेज आता है, दिस ड्राइव इज़ नॉट एक्सेसिबल और द फाइल और डायरेक्टरी इज़ करप्टेड एंड अनरीडेबल। तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम इस सारे डेटा को वापस ला सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड या अपनी पेन ड्राइव से डिलीटेड डेटा को आसानी से कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम अपनी किसी फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो पहले वो फ़ाइल रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन अगर हम उस फ़ाइल को रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं और अपनी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी कर देते हैं तो भी हम रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीटेड फाइल रिकवरी के बारे में। आखिर रिकवरी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। जब हम कोई फ़ाइल डिलीट कर देते हैं या बाय मिस्टेक डिलीट हो जाती है, यहाँ तक कि रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं, तो वो फ़ाइल कहाँ रहती है और कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर उस फाइल को कहाँ से रिकवर करता है। तो ये कन्फ्यूज़न हमें अक्सर होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर कोई फ़ाइल सभी जगह से डिलीट हो जाती है तो वो फ़ाइल कहाँ रहती है। अगर कोई फ़ाइल आप डिलीट करते हैं हार्ड डिस्क से, मेमोरी कार्ड से या पेन ड्राइव से, तो वो फ़ाइल वहीं की वहीं रहती है, वो फ़ाइल डिलीट नहीं होती है। हमारा कंप्यूटर उस टाइटल को डिलीट कर देता है और उस स्पेस को हाइड कर देता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर भी हमारे सी ड्राइव कुछ टाइम बाद फुल हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मोबाइल में भी हम कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं और फिर बाद में उन्हें अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर भी हमारे मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाती है। फिर हमें मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है। तो जब भी हम फाइल को अनइंस्टॉल करते हैं या डिलीट करते हैं, वो फ़ाइल हाइड हो जाती है और स्टोरेज स्पेस आपको फ्री दिखने लगता है। ऐसे में अगर हम कोई नई फ़ाइल बनाते हैं तो पुरानी फ़ाइल नई फ़ाइल से ओवरराइट हो जाती है। तो कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते समय फ़ाइल डिलीट होने के एकदम बाद इमीडिएटली आपको फ़ाइल को रिकवर करना होगा, अदरवाइज़ वो हाइड स्पेस नई फ़ाइल से ओवरराइट हो जाएगा और आप कभी भी फ़ाइल को रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर एक कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हाइड स्पेस ओवरराइट हो जाता है तो हमारी हार्ड डिस्क फुल कैसे हो जाती है। चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक फ़ाइल को डिलीट किया, वो फ़ाइल 5 MB की थी, उसको आपने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद वहाँ पर 5 MB का हाइड स्पेस
हो जाएगा। अगर आप कोई नई फाइल उस ड्राइव के अंदर सेव करते हैं, मान लो कि वो 3 MB की है, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो फाइल आपने डिलीट की थी वो 5 MB की थी, जो नई फाइल है वो 3 MB की है। तो 3 MB की फाइल 5 MB के स्पेस को ओवरराइट करती है, लेकिन 2 MB का एम्प्टी स्पेस बन जाता है। फिर जब आप उस ड्राइव में न्यू फाइल को सेव करते हैं तो वो 2 MB के स्पेस को एम्प्टी छोड़कर नेक्स्ट डिलीटेड फाइल को ओवरराइट करने लग जाता है। इस तरह 2 MB का स्पेस ओवरराइट नहीं हुआ और कुछ टाइम बाद वो आपके कंप्यूटर के C ड्राइव को फुल दिखाने लगता है। इसके लिए आप अपने ड्राइव को डीफ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। डीफ्रैगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जो इस फ्री स्पेस को रिमूव करता है और फिर से आपके ड्राइव में स्पेस फ्री हो जाता है। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको कम से कम 3-4 महीने में इस प्रोसेस को करते रहना चाहिए। इस प्रोसेस के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी परमानेंट डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है रिकुवा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने प्रीफॉर्म कंपनी का नाम पहले भी सुना होगा क्योंकि आपने इस कंपनी का सी क्लीनर ज़रूर यूज़ किया होगा। रिकुवा सॉफ्टवेयर प्रीफॉर्म कंपनी ने डेवलप किया है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये सॉफ्टवेयर पिछले 10 साल से अपनी फील्ड में है। सबसे पहले मैं अपनी पेन ड्राइव से फाइल एंड फोल्डर को रिकवर करके दिखाऊंगा, फिर हार्ड डिस्क से किसी फोल्डर की फ़ाइल को डिलीट करके उसको भी रिकवर करके आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक नीचे दिए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं या बाय मिस्टेक डिलीट हो जाती है तो पहले वो रिसाइकिल बिन में जाती है। अगर वो फाइल हम रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो उस फाइल को कैसे रिकवर करते हैं। इसके लिए हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रिकुवा। इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें फ्री भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। फ्री वर्जन में लिमिटेड फीचर्स हैं, इनका यूज आप कर सकते हैं। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। चलिए अब इसको यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जो आइकन है वो डेस्कटॉप पे बन गया है। सबसे पहले हम पेन ड्राइव की जो फाइल्स हैं
उनको डिलीट करेंगे, उनको फिर रिकवर करेंगे। इसके लिए मैं एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं USB ड्राइव, G ड्राइव हमारा पेन ड्राइव का है। इस पे डबल और कुछ फाइल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें 3 फाइलें डिलीट करने वाला हूं। ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, ये MS वर्ड की फाइल है और ये एक वीडियो फाइल है। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे, आप डिलीट कर देंगे। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 4 आइटम्स? यस। ये वाली जो फाइल है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो रिसाइकिल बिन है वो एम्प्टी है, क्योंकि हमने फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया है, वो रिसाइकिल बिन में नहीं आई हैं। अब हम इस सॉफ्टवेयर के आइकन पे डबल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, ये फाइल के टाइप्स हैं। ऑल फाइल्स में आप सभी टाइप की फाइल्स को रिकवर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि आपकी जो फाइल है वो पिक्चर की फाइल है जो डिलीट हुई है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक की फाइल अगर है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की फाइल में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी फाइल्स का फॉर्मेट आ जाता है। वीडियो की फाइल है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फाइल आपकी कंप्रेस्ड है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो फाइल डिलीट की हैं उसमें कुछ पिक्चर की फाइलें थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइल की लोकेशन के लिए वो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि जब कोई फाइल हमारी डिलीट होती है तो हमें लोकेशन का आइडिया होता है कि इस फोल्डर से या इस ड्राइव से हमारी फाइल डिलीट हो गई है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम श्योर हैं कि हमने अभी पेन ड्राइव से फाइलों को डिलीट किया है, तो हम पेन ड्राइव का जो ड्राइव है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। वो हमारा G ड्राइव है। जैसे आप देख पा रहे हैं USB ड्राइव G। ओके कर दिया, नेक्स्ट किया, इनेबल डीप स्कैन स्टार्ट। ये जो प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा वेट करना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है और 62 फाइल्स रिकवर हुई हैं। मैक्सिमाइज कर लेते हैं विंडो को। देखिए इसमें डिफरेंट कलर्स आप देख पा रहे होंगे। कुछ फाइल्स के आगे ग्रीन कलर का स्पॉट बना है, कुछ फाइल्स के आगे रेड कलर का स्पॉट बना है और कुछ ऑरेंज है। जिन फाइल के आगे ग्रीन कलर का स्पॉट बना है वो एक्सीलेंट कंडीशन में है। इट मीन्स ये 100% रिकवर हो जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है वेरी पुअर, पुअर, अनरिकवरेबल, पुअर। डिफरेंट टाइप की स्टेट आप देख पा रहे हैं। ये फाइल का साइज है। जैसे आप देख पा रहे हैं नो ओवर रिटर्न क्लस्टर्स डिटेक्टेड, मीन्स इस लोकेशन में
हमने कोई दूसरी फाइल को सेव नहीं किया है, जिससे ये फाइल ओवरराइट नहीं हुई, तभी इसकी जो स्टेट है वो एक्सीलेंट है। तो चलिए अब हम कुछ फाइलों को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको हमें रिकवर करना है। जैसे ये एक पावर पॉइंट की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, एक्सटेंशन नेम से आप देख पा रहे हैं PPTX पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है, XLSX एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं MP4 लिखा है, तो एक वीडियो की फाइल है, ये JPG फाइल है। के बाद हम रिकवर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप रिकवर पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको फाइल को रिकवर करने के बाद किस लोकेशन पे सेव करना है। आपको एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप पेन ड्राइव की जो फाइल्स हैं रिकवर कर रहे हैं, तो रिकवर होने के बाद की जो लोकेशन है वो पेन ड्राइव नहीं देनी है आपको। अलग से कोई फोल्डर है जो आपकी हार्ड ड्राइव में हो सकता है, तो रिकवर होने के बाद फाइल की जो लोकेशन है आपको डिफरेंट जगह देनी होगी। अदरवाइज एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाएंगी। तो जैसे हम पेन ड्राइव की जो फाइल्स हैं उनको रिकवर कर रहे हैं, तो हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं, मेक अ न्यू फोल्डर। रिकवर फाइल्स फ्रॉम पेन ड्राइव। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन कंप्लीट। ओके कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन गया, इसको डबल क्लिक करते हैं। तो ये वो 4 फाइल्स हैं जिनको हमने रिकवर कर लिया है। देखिए अभी हमने जो पेन ड्राइव से फाइल थी वो डिलीट की थी। अब हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के बाद भी हम फाइल को रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम USB ड्राइव G ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो गई है G ड्राइव, और फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। एक बार हम G ड्राइव पे क्लिक करके देखते हैं, ये जो पेन ड्राइव है ये फॉर्मेट हो चुकी है, और इस पेन ड्राइव में जितनी भी फाइल्स वगैरह थी वो सब फॉर्मेट हो चुके हैं। तो चलिए अगेन हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी पेन ड्राइव की फाइल्स को रिकवर करेंगे जिसको कि हम फॉर्मेट कर चुके हैं। तो अगेन आप इस पे क्लिक यस करेंगे, नेक्स्ट। फाइल का जो टाइप है वो ऑल फाइल्स पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट। इसके बाद जो स्पेसिफिक लोकेशन है, जैसे हमें पता है कि हमने पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया है और उसकी फाइल्स को हम रिकवर करना चाहते हैं, हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे। जो भी आपका सिस्टम में पेन ड्राइव का ड्राइव है, जो पेन ड्राइव का उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे जिस ड्राइव की फाइल्स को हमें रिकवर करना है। ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इनेबल डीपी स्कैन, स्टार्ट।
जैसे आपको पता है इस प्रोसेस में पहले भी टाइम लगा था, थोड़ा आपको वेट करना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार हमने फाइल को डिलीट ना करके पेन ड्राइव को ही फॉर्मेट कर दिया। जैसे आपको बताया था कि अगर हम कभी कभी पेन ड्राइव को काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारी पेन ड्राइव की जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जाती हैं, और जैसे ही हम पेन ड्राइव सिस्टम में लगाते हैं तो एक मैसेज आता है कि हमें पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हम परेशान हो जाते हैं कि अगर हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे तो हमारा जो डेटा है सब रिमूव हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इस ऑप्शन से देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट होने के बाद भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जैसे हम पेन ड्राइव से डेटा रिकवर कर रहे हैं उसी तरह आप मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है उससे भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, जैसे आपको पता है अलग अलग ड्राइव्स होते हैं, तो हम किसी ड्राइव्स के अंदर किसी फोल्डर की फाइलों को भी रिकवर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसे आप देख पा रहे हैं 94% ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और 61 फाइल्स को इसने रिकवर किया है, 61 फाइल्स को फाउंड किया है। अब जैसे आपको बताया था कि उसमें कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो करप्ट हो चुकी हैं, ओवरराइट हो चुकी होंगी। ये अगेन हमारे पास एक लिस्ट आ गई, ये फाइल्स के नाम है, ये पाथ है, मीन्स लोकेशन, हमने कहाँ से फाइल को रिकवर किया है। ये आप देख सकते हैं इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन भी लिखा है, ये आप देख सकते हैं लास्ट मॉडिफाइड डेट लिखी है, और जो फाइल हमारी बहुत पुरानी है उसमें जो डेट है वो नहीं लिखी हुई, ये उनका साइज है, डेट है। आप देख रहे हैं जिन फाइल के आगे एक्सीलेंट लिखा है आप उनको रिकवर कर सकते हैं, मीन्स वो फाइल जो है उसी फाइल से ओवरराइट नहीं हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं जो कलर है यहाँ पे ग्रीन कलर है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस बार हमने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया था, जबकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे तो उसके अंदर जितना भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मेट होने के बाद भी हम पेन ड्राइव से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क का अगर कोई पार्टीशन आपने फॉर्मेट कर दिया है तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। अब जिन फाइलों को हमें रिकवर करना है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप। कुछ इमेज की फाइल ले लेते हैं, जैसे आपको बताया था ये एक्सटेंशन नेम से हमें पता चल जाता है। इन फाइलों के आगे जेपीजी लिखा है तो आपकी इमेज फाइल है, एक्सेल की फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है, ये आपकी वीडियो की फाइल है। रिकवर पे क्लिक करते हैं, अगेन वो हमसे लोकेशन मांग रहा है कि फाइल को जब आप रिकवर करेंगे तो उसको हमें एक डिफरेंट लोकेशन देनी होगी। ध्यान रखना है ये लोकेशन सेम नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस लोकेशन से आप फाइल को रिकवर कर रहे हैं, रिकवर होने के बाद फाइलों को आप उसी लोकेशन पे सेव नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट लोकेशन देनी पड़ेगी। तो हम डेस्कटॉप पे अगेन एक फोल्डर बना देते हैं, मेक अ न्यू फोल्डर, का नाम चेंज कर देते हैं, रिकवर फाइल्स आफ्टर पेन ड्राइव ओके कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं जो
वो रिकवर हो गई। टोटल रिकवर्ड 15 फाइल्स हैं, फुल्ली रिकवर्ड 15 फाइल्स हैं। ओके कर देते हैं। ये जो विंडो है इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन एक दूसरा फोल्डर बन गया। ये फोल्डर वो है जिसमें हमने पेन ड्राइव से फाइलों को डिलीट करने के बाद रिकवर किया था। ये फोल्डर वो है जिसमें हमने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद फाइल्स को रिकवर किया है। देख सकते हैं आप जैसे। अब हम फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं। ये फाइल है जिसको हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं कि फाइल हमारी पूरी तरह रिकवर हो गई। आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। एक पावर पॉइंट की फाइल है, इसमें स्लाइड शो हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे क्या होगा, न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक नीचे दिए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।